स्कूल टीचर की नजेबा वीडियो पर उसे ब्लैकमेल करने वाला धुरंधर रंगे हाथों पकड़ा गया। कंजरी के बच्चे बात तो हमारे साथ एक लड़की राब्ता करती है और हमें बताती है कि एक लड़का पहले मेरे साथ शादी के झूठे वादे करता है, मुझसे मेरी नजेबा वीडियो बनवाता है और उसके बाद आज उसी नजेबा वीडियो पर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। शक्ल से मासूम नजर आने वाला ये लड़का कितना चालाक, मुबैना ब्लैकमेलर और फ्रॉडी है, जरा ये वॉइस सुनिएगा। बहुत गलत पेश आऊंगा, ठीक है, समझ आ रही है। मैं वो देखा था जहाँ मैं बैठा हुआ था, वहीं पे ले जाऊंगा, फिर ना मुझे कहना, ठीक है। एक स्कूल टीचर इस दरिंदे के चुंगल में कैसे फंस गई और ये सारी कहानी है क्या, अब जरा दिल थाम के सुनिएगा। एक लड़का जिसका नाम फरहान शाह है, वो इस लड़की को मुबैना शादी का झांसा देता है और एक फर्जी मंगनी भी कर लेता है। मंगनी होने के बाद फरहान शाह इस लड़की से नजेबा वीडियो की डिमांड करता है, वरना रिश्ता तोड़ देने की धमकी देता है। सो ये रिश्ता बचाने के लिए ये पागल लड़की अपनी नजेबा वीडियो भेज बैठती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस लड़के की जिसको इस वीडियो में लित्तर पड़ रहे हैं, जिसका नाम अदील शाह है। ये अदील शाह फरहान शाह का पुराना दोस्त होता है। पहले फरहान नामी लड़का इन नजेबा वीडियो पर इस लड़की को ब्लैकमेल करता है। जब उसका काम हो जाता है तो फिर इस लड़की का नंबर और वीडियो वो अपने दोस्त अदील को दे देता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है इस अदील नामी लड़के की, जो कि इस लड़की की नजेबा वीडियो पर इसको कई महीनों से ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे मांग रहा था और जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर रहा था। अगर ये लड़की इसकी ये नाजायज़ डिमांड पूरी ना करती तो इसकी ये वीडियोस इसके पूरे खानदान में भेजने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दे रहा था। मैं बहुत गलत पेश आऊंगा, ठीक है, समझ आ रही है। मैं वो देखा था जहाँ मैं बैठा हुआ था, वहीं पे ले जाऊंगा, फिर ना मुझे कहना, ठीक है। इस लड़के की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इस लड़की ने हमारे साथ राब्ता किया, तो हमने फैसला किया कि इस किस्म के दरिंदे को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे मुआशरे की बेटियों की इज्जतें इसी तरह लुटती रहेंगी। सो हमने इस लड़की को इस ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर मिलने के लिए भेजा। अपने खुफिया कैमरे और टीम के थ्रू इसकी रैकी भी रखी। ब्लैकमेलर शातिर था और इसने इस लड़की को धमकी दे रखी थी कि कोई भी होशियारी की तो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। सो हमारे लिए इस लड़की की इज्जत भी ज़रूरी थी और इस दरिंदे को पकड़ना भी। हमारे मुख्तलिफ टीम मेंबर इस जगह पर नज़र रखे हुए थे। कुछ ही देर बाद ये दरिंदा अपने मोटरसाइकिल पर आता है, इस जगह का जायजा लेता है बाकायदा तौर पर। जब ये चीज़ मेक श्योर कर लेता है कि ये लड़की अकेली है तो बाइक पर इसके पास आता है। ये दरिंदा जैसे ही इस लड़की के पास आता है सो मैं इसको दबोच लेता हूँ। कंजरी के बच्चे बात तो पकड़े जाने के बाद ये बदबख्त एक भागने की नाकाम कोशिश भी करता है और इसी दौरान ये गिर भी जाता है। कंजरी के बच्चे बात इस ब्लैकमेलर के पकड़े जाने के बाद लाहौर पेट्रोलिंग पुलिस के एएसआई अमीन साहब मौके पर आते हैं। सारे मामलात जानने के बाद इसे अपनी पुलिस वैन में बिठाकर मुतलका थाने में शिफ्ट कर देते हैं। पुलिस वैन में बैठते ही ये बदबख्त इकबाल जुर्म कर लेता है और मान जाता है कि मैं वाकई इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था।
उन्होंने आपको नंबर दिया उस लड़के ने, हाँ जी उस लड़के नंबर से आपने कांटेक्ट किया। जी, ये जो इनकी मेरी बातचीत होने शुरू हो गई। बातचीत शुरू हो गई। हाँ जी, जो तस्वीरें थी वो किसने शेयर की? वो उस लड़के ने की या आपने की? उसी लड़के ने की, मगर तो अगर वो अभी कहेंगे थोड़ी आपके पहले नंबर से शेयर हुई है तो नहीं नहीं नहीं, मुझे उस लड़के ने सेंड की, ठीक है, उसने कहा ये वीडियो है। की ना बात ठीक है? आ गई ना मुझे। अच्छा, आप पहले कह रहे हो कि नहीं नहीं? नहीं, वो 6 माह पहले की बात है, अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी हुआ सीन। उसने मुझे अच्छा कहा- मेरे पास उन्हें कार्रवाई जो होनी वो तो होनी है, वैसे ना शर्म से ढूंढ मरने का मकान मैं अभी- तो लगा बोलूँगा सर मैं खुद- यार जिस सिपाही ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। इतना फसाद है। मेरे टीचर कुड़ी अपने अच्छा, घर में मेरा- शायद पता नहीं किस तरह गुजारा करती होगी। ऐसे दौर च कोई भी लड़की अगर घरों बाहर जॉब करती कितनी मजबूर होकर करती होगी यार, कोई शौक ना नहीं कुड़ी बाहर आती। थाने पहुंचते ही इस ब्लैकमेलर के खिलाफ इस लड़की की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इसी तरह ये नसूर ना सिर्फ अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा बल्कि अपने जैसे और भी कई लड़कों के लिए इबरत का निशान बना है। मेरी गुजारिश है वीडियो देखने वाली उन बहनों से जिनके साथ इस तरह के कोई मामलात चल रहे हैं तो आपने घबराना नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है और हम आपके साथ खड़े हैं। इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, इसको किस कदर ब्लैकमेल किया गया, इसका मुकम्मल इंटरव्यू देखिए कल के प्रोग्राम में। और हमारी इस एफर्ट को आप किस नज़र से देखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।